Hello students, how are you? Welcome back in my channel. Student, today I will explain the topic of the factorization and in factorization a topic that middle term splitting questions. These questions are very important questions and these questions will be come in your class 10th, 11th and 12th. So I will explain this topic from basic part. You know that if your basic part is solid, then you can solve many questions of that type. And you know that concept is the power. यदि आपके पास concept है तो इसका मतलब आपके पास power है, और power है तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप फटाफट चुटकियों में सॉल्व करेंगे और 100% आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, करेक्ट होगा, आपका कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। सिर्फ आपको समझना है उसका बेसिक कंसेप्ट, और वो ही मैं इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बेसिक पार्ट से ही मैं स्टार्ट करूंगा एंड 5 डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, और उसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन एंड स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ये जो वीडियो है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे या आप केवल वन टाइप क्वेश्चन ही देख पाएंगे तो आपका जो बेसिक पार्ट है, जो कंसेप्ट की जो पावर आपके पास आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करता जाऊंगा तो उनका स्टैंडर्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो 100% ये मानिए कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले सब क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब देखिए स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन होगा वो 3 टर्म्स में होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म होंगी उसमें, करेक्ट। और जनरली ज्यादातर क्वेश्चनों में स्टार्टिंग में एक्स या वाई जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर होगी 2, मिडिल वाले में होगी सिंगल पावर यानी 2 से 1 कम, हाफ एक्स, और फिर लास्ट में विदाउट एक्स। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चन, यानी आपको क्या करना है, जो मिडिल वाली टर्म है उसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करना है उसको 2 पार्ट में, यानी कि यहाँ जो 3 टर्म्स है तो 3 टर्म से आपको बनानी है 4 टर्म्स। मिडिल वाली टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। अब देखिए जो स्प्लिटिंग का मेथड है वो मेथड क्या रहता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिटिंग का जो मेथड रहता है वो ये रहता है कि 9 के आपको 2 पार्ट करने हैं, ये x तो यहाँ रहेगा। अब ये जो दोनों पार्ट बनेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, राइट, उनको इनटू करने पर यानी उनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए 18, ये वाला नंबर, राइट। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आना चाहिए 9। ये दोनों आपको देखने होंगे। अब देखिए यहां पे मैंने राइट किया 6 प्लस 3। अब देखिए 6 प्लस 3 कीजिए, सो ऐड आपने किया तो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 हो गया, क्लियर। और 6 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, सो 6 इंटू 3, सो 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 18। इस टाइप से आपको स्प्लिट करना है, करेक्ट। अब स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, स्प्लिट करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस ये फर्स्ट आपने 6x, सेकेंड लीजिए आप 3x, राइट, और प्लस 18। तो 6x प्लस 3x मिलकर क्या हो गया आपका 9x हो गया।
इसके बाद आप क्या कीजिए स्टूडेंट कि ये जो टू टर्म्स है इसमें कॉमन लीजिए। सो कॉमन पार्ट इज एक्स, सो रिमेन पार्ट एक्स प्लस 6। एक्स जब आपने कॉमन लिया तो एक्स की पावर 2 थी, 1 आपने कॉमन लिया तो 1 रह गया, और यहां से एक्स आपने कॉमन ले लिया तो 6 रह गया, राइट। प्लस अब इसमें भी आप कॉमन लीजिए, सो 3 कॉमन है इसमें, एक्स तो कॉमन है नहीं इसमें, 3 कॉमन है, सो 3 कॉमन लिया तो यहां पे हो गया एक्स प्लस 18 डिवाइड बाई 3 6। कॉमन मीन्स डिवाइड, कॉमन मीन्स डिवाइड, यानी 18 को आपने 3 से डिवाइड किया है, करेक्ट। तो यहां पे हो गया स्टूडेंट आपका अगेन कॉमन, तो देखिए x प्लस 6 यहां भी है यहां भी है, तो x प्लस 6 तो आप यहां ले लीजिए 1 टाइम, और सेकंड पार्ट आपका हो गया x प्लस 3। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। स्टूडेंट यू कैन चेक योर आंसर, फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट पार्ट, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट यानी कि x स्क्वायर आएगा। नंबर 2, लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका लास्ट नंबर आएगा 18। क्लियर। चेकिंग के लिए सेकंड मेथड, यहां कॉमन लेने के बाद आफ्टर द कॉमन ये जो ब्रैकेट्स हैं, सो बोथ ब्रैकेट शुड बी सेम, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। यदि ये ब्रैकेट इक्वल आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्प्लिटिंग है वो करेक्ट है। इफ बोथ ब्रैकेट्स आर नॉट सेम देन स्प्लिटिंग पार्ट्स आर नॉट करेक्ट। यदि ये सेम नहीं है तो आपकी स्प्लिटिंग भी सेम नहीं है, आपने मिस्टेक की है, वो आपको चेक करना होगा। तो स्टूडेंट ये था इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेवल थोड़ा आप करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8। क्वेश्चन इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन 3 टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, राइट। स्टार्टिंग में x पावर 2, करेक्ट, फिर सिंपल x और विदाउट x। अब देखिए स्टूडेंट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें यहां पर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहां पे आपके पास x स्क्वायर के साथ नंबर आ रहा है 9। अब इसका क्या करना है, देखिए इसका क्या करेंगे, देखिए तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग का नंबर है और ये लास्ट का नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। सो 9 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 72, 9 8 72। अब आपको ये जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट की क्या करनी है, आपको स्प्लिटिंग करनी है, करेक्ट। वही मिडिल पार्ट की। अब स्प्लिटिंग के लिए आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पे आपका नंबर आना चाहिए 72, राइट, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, करेक्ट, इस पर आपका नंबर आना चाहिए 22। ये दोनों आपको देखने होंगे स्प्लिटिंग के टाइम, क्लियर। तो देखिए यहां पे 22, सो आई कैन राइट 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 कीजिए 22 हुआ भाई। 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 4 जा 72, 72 हो गया, यानी कि प्लस करने पर आपका 22 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आपका 72 हो रहा है, क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट स्टेप 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4x प्लस 8, करेक्ट। अब इसमें से आप कॉमन लीजिए, तो देखिए 9 2 जा 18 और x भी कॉमन है, तो 9x आपने इसमें से कॉमन लिया, सो 9x इसमें से आउट हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा क्या, रिमेन पार्ट क्या रहेगा x, और 9 2 जा 18 2, x तो आपका कॉमन हो ही गया। कॉमन मीन्स डिवाइड, आपने 18 को डिवाइड किया है 9 से। नाउ सेकेंड, so now student in this
अरे यहाँ पे देखिए कि माइनस है, करेक्ट। तो माइनस है तो ये माइनस होगा आपका, नॉट एन इश्यू। ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका नेगेटिव। क्लियर? तो ये आपका नेगेटिव। आउटसाइड माइनस, तो माइनस 18 प्लस 4 22, ब्रैकेट ओपन, सो माइनस 18x और माइनस 4x। ओके, सो नाउ माइनस। अब इसमें आपने कॉमन क्या लिया? इस पे कॉमन लिया आपने 4, सो रिमेन पार्ट होगा आपका x, और ब्रैकेट के आउट में माइनस है तो इनसाइड का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस, और 8 को डिवाइड किया 4 से तो 2 हो गया, करेक्ट। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गए, सो अगेन कॉमन x माइनस 2, सो x माइनस 2 इज कॉमन, करेक्ट, एंड रिमेन पार्ट 9x माइनस 4, 9x minus 4 is the answer. So now student you can check your answer. Clear? First number multiplied to first number, x को 9x से मल्टीप्लाई कीजिए, 9x स्क्वायर, करेक्ट। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 8, करेक्ट। माइनस माइनस प्लस। सो स्टूडेंट आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में। आप अपने आंसर को चेक कीजिए और कंफर्म हो जाइए दैट माय सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। तो स्टूडेंट ये था सेकंड टाइप क्वेश्चन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे लेवल थोड़ा अप करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा ये स्टूडेंट, उतना ही ये सॉल्व होगा जितना इससे पहले के 2 क्वेश्चंस आपने किए थे, पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। देखिए क्वेश्चन है 5 3x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 3x प्लस वाई माइनस 8। तो स्टूडेंट देखिए 3x प्लस वाई यहां भी है और 3x प्लस वाई यहां भी है, करेक्ट। तो आप क्या कीजिए, लेट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a सपोज कीजिए, यानी 3x प्लस वाई को हमने a सपोज किया, करेक्ट। तो ये हो गया स्टूडेंट 5 और a स्क्वायर, ये a है पावर 2 तो a स्क्वायर हो गया, प्लस 6 a माइनस 8। क्वेश्चन तो वही हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। 3 टर्म्स हो गई, 1 2 3, करेक्ट। स्टार्टिंग में वेरिएबल a पावर 2, फिर मिड में उसकी पावर हाफ हो गई, 2 से हाफ a रह गया, लास्ट में विदाउट a हो गया। चलिए अब स्टूडेंट देखिए स्टार्टिंग नंबर 5 और लास्ट नंबर 8, सो 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 40। तो आपकी जो स्प्लिटिंग होगी उसको मल्टीप्लाई करने पर तो आपका आना चाहिए 40, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपका आना चाहिए कितना, 6, करेक्ट। तो 10 माइनस 4, 10 minus 4 equals to 6 and 10 into 4 equals to 40। क्लियर? चलिए यहां प्लस है तो प्लस ले लीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? अरे भाई समझ में आ रहा है ना? ओके गुड। सो 5a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 4a माइनस 8, करेक्ट। अच्छा इसमें से आप कॉमन लीजिए, सो कॉमन हो गया आपके पास 5a, सो रिमेन हो गया आपके पास a प्लस 2। इसमें से 5a कॉमन हुआ तो 5 बाहर हो गया, a की पावर 2 में से a बाहर हो गया तो सिंगल a रह गया। यहां से 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आ गया, और ये तो आपने बाहर ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट इस वाले ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, करेक्ट। चलिए तो यहां से आपने कॉमन लिया 4, सो a, अब माइनस माइनस
प्लस, बिल्कुल प्लस, और ये हो गया 2। अब a+2 और स्टूडेंट ये इक्वल भी आने चाहिए। यदि आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेक्ट है तो बोथ ब्रैकेट आपके सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। और यदि स्प्लिटिंग करेक्ट नहीं है तो ये दोनों भी सेम नहीं आएंगे। तो आप यहीं पे समझ जाइएगा, ओके। और क्वेश्चन को चेक कीजिएगा कि मिस्टेक कहां पर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सो a+2 अगेन कॉमन, सो a+2 एंड रिमेन पार्ट 5a -4, यानी सेकेंड ब्रैकेट में इसके बाहर वाला नंबर और इसके बाहर वाला नंबर। करेक्ट। अब देखिए ए तो आपने इसको सपोज किया था तो रिटर्न दीजिए, बिकॉज आपका क्वेश्चन तो XY में था, राइट? तो XY में रिटर्न कीजिए। सो ए मीन्स 3x + y एंड +2, ये तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट 5a, यानी इसको आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है स्टूडेंट? 5 से कराना है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 15x, और ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 5y -4। क्लियर? बिल्कुल, यस स्टूडेंट्स, द आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन थोड़ा स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आने वाला है। डरना नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट स्क्वायर रूट को देखते ही डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, 7√2x² -10x -4√2। अब आप कहेंगे सर क्या है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा? ये बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व होगा बेटा, बिल्कुल। देखिए ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये है आपका लास्ट नंबर, एंड 1 2 3 टर्म्स हो गई। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन हो गया। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 7√2 को आपने मल्टीप्लाई किया 4√2 से, तो ये हो गया स्टूडेंट 7 4 28, और √2 इंटू √2 2। स्टूडेंट √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2, राइट? सो 28 इंटू 2 इक्वल्स टू 56। यानी आपकी जो स्प्लिटिंग आपको लानी है वो 56 के लिए लानी है। ये माइनस और यहां पर x, तो स्टूडेंट स्प्लिटिंग हो गई 14 -4। 14 -4, यानी 14 में से 4 को माइनस कीजिए, 10 आ गया, करेक्ट। 14 को 4 से इंटू कीजिए, 56 आ गया। तो इंटू पे 56 आ गया और माइनस करने पे आपका 10 आ गया। आपको मैंने बताया था या तो ऐड कीजिए या फिर उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, करेक्ट। चलिए, सो 7√2 x², यहां से आएगा माइनस का 14x, माइनस माइनस प्लस 4x, और लास्ट में आना है आपका 4, करेक्ट। कॉमन लीजिए। अब देखिए इसमें आपको कॉमन लेना है, करेक्ट। तो देखिए एक तो 7 कॉमन आ रहा है ना, 7 कॉमन, बिल्कुल। और √2 है तो 7 के अलावा ये जो √2 है तो क्या 14 में भी √2 का पार्ट है क्या? अब ये तो चेक करना पड़ेगा भाई, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, कभी आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट ऐसा कीजिए कि इसमें आप पहले इसका कॉमन बाद में लेना, पहले इसमें से कॉमन ले लीजिए। इसमें आप कहेंगे सर 4 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 4 कॉमन आ रहा है तो x -√2,
करेक्ट। 4 कॉमन आ गया, x हो गया, यहां से 4 आउट हो गया तो √2 हो गया। अब इसमें आपको बताया था कि जो नंबर इस ब्रैकेट में आएगा वो ही इधर वाले ब्रैकेट में भी आएगा, सेम आते हैं। इसका मतलब यहां वाला ब्रैकेट भी सेम यही होगा, तो आप यहां पर भी यही ब्रैकेट नोट कर लीजिए, x माइनस √2। करेक्ट। देखिए ध्यान देना स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। जो नंबर यहां है वही नंबर आप यहां नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने वाले हैं। अब देखिए यहां पर आपने क्या लिया, x, इसका मतलब क्या नहीं लिया, आपने यहां से क्या नहीं लिया, यानी कि केवल x आया, इसका मतलब आपने यहां पे 7√2x ये आपने बाहर ले लिया होगा। क्लियर है भाई, 7√2x आपने बाहर ले लिया, तभी तो आपका सिंगल x बचाना, और यही आपका कॉमन है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में पहले इधर वाले से कॉमन ले लेना, राइट, ये इजी रहेगा, और फिर वो लेना। चलिए अब x माइनस √2, 1 ब्रैकेट मीन्स फैक्टर, ये फैक्टर हो गया स्टूडेंट, और सेकंड फैक्टर हो गया आपका 7√2x प्लस 4 आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिए भाई, बिल्कुल चेक कीजिए। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका फर्स्ट नंबर आएगा, और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका लास्ट नंबर। क्लियर स्टूडेंट। चलिए एक और रूट का क्वेश्चन और लेते हैं। क्लियर। सो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई इस क्वेश्चन में तो मिडिल वाली टर्म में रूट आ गया, पहले तो कॉर्नर पे रूट था, इसमें तो मिडिल टर्म में रूट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल टर्म में रूट आ गया, अभी सॉल्व कर देते हैं इसको। टाइम उतना ही लगेगा जितना पहले के क्वेश्चन में लगा था, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना क्वेश्चन आपका लेंथी जाने वाला है, ट्रिक यूज होगी। चलिए देखिए, सो 2 को यदि फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका 6 आ गया। करेक्ट। इसकी स्प्लिटिंग आपको देनी है 6 के लिए। करेक्ट। चलिए x तो है ही, प्लस होगा ही यहां पे। चलिए अब देखिए यहां पे आप इसमें 3√3 है, तो आप इसको ले लीजिए 2√3 एंड प्लस √3, 1√3 या √3। सो 2√3 प्लस 1√3 दोनों को प्लस कीजिए। देखो 2√3 प्लस 1√3, सो ये √3 हो गया स्टूडेंट 2 टाइम्स, और ये √3 हो गया 1 टाइम, तो 2 और 1 यानी कि हो गया 3 टाइम्स √3, 2 टाइम्स √3 प्लस 1 टाइम √3, सो 2 प्लस 1 3, सो 3 टाइम्स √3। करेक्ट। मल्टीप्लाई कीजिए, सो √3 इंटू √3, सो 3, और 2 इंटू 1, सो 2, सो 2 3 जा 6। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए 2√3x, ये वाला पार्ट, प्लस 1√3x, आप √3x भी लिख सकते हैं, 1√3x भी लिख दीजिए, √3x भी लिख दीजिए, प्लस 3। करेक्ट। अब देखिए कॉमन लेना ज्यादा आसान किसमें है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में है या लास्ट वाले ब्रैकेट में? देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट को यदि हम देखें तो सिंपल 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहां से ले लीजिए पहले, सो 2x कॉमन ले लीजिए, सो रिमेन पार्ट होगा आपका x प्लस √3, इसमें से 2 आउट हो गया, x आउट हो गया तो √3 रह गया, यहां से 2 आउट हो गया और x की पावर 2 से x आउट हो गया तो x रह गया प्लस। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना आपके लिए कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमन नहीं लीजिए बल्कि आप ट्रिक यूज कीजिए। आपको बताया गया है कि जो नंबर इस ब्रैकेट में आएगा वो ही इस ब्रैकेट में आएगा, आप डायरेक्ट ये वाला नंबर पुट कर दीजिए, तो ये वाला नंबर डायरेक्ट यहां पुट कीजिए x प्लस √3
हो गया सेम। अब देखिए यहां से आपने क्या लिखा है, x, यानी क्या नहीं लिखा, √3 नहीं लिखा तो √3 यहां ले लीजिए, हो गया आपका, सिंपल सा है। चलिए कॉमन, सो x प्लस √3 और 2x प्लस √3 हो गया भाई आंसर। चेक करना है, बिल्कुल चेक कर लीजिए। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट नंबर विल बी कम। लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, देन लास्ट नंबर विल बी कम। √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3। सो नाउ स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस थे वो सब आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतने सॉलिड बन जाएंगे कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, विद इन 1 मिनट, और करेक्ट होगा आपका क्वेश्चन। कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सिर्फ नीड किसकी है, प्रैक्टिस की। तो स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो डिफरेंट टाइप मीन्स 3 पावर वाले क्वेश्चंस, क्यूबिक वाले क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। तो प्लीज मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, और ये मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन तो जरूर से जरूर 101% आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी के साथ बाय स्टूडेंट्स।